और प्रभु का वचन परमेश्वर ने जो आज दिया है वो ये है, प्रार्थना के 7 जरूरी नियम। क्या चीज? प्रार्थना के 7 जरूरी नियम। अब आप देखिए कितने लोगों को प्रार्थना करना आता है। सब प्रार्थना टूटी फूटी जवान में जैसा उनका मन में आता वो ऐसा वचन बोल देते हैं। कई लोग तो आते हैं हमारे पास और बोलते हैं, पादरी साहब ने प्रार्थना लिख के दे दो, हमें प्रार्थना करनी ना आती। कई लोग बोलते हैं, नए लोग विश्वासी आते हैं, कैसे प्रार्थना करनी है हमें बताओ, क्योंकि वास्तव में लोगों को भी प्रार्थना करना नहीं आती। कैसे प्रार्थना करना है, कैसे क्या करना है, उनको सीखना जरूरी है। और बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप देखेंगे यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन प्रार्थना के विषय में बाइबल क्या कहती है। यिर्मयाह 33 का 3, यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखिए प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है? मुझसे प्रार्थना। प्रभु की इच्छा ये है कि आप उससे प्रार्थना करें। प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि आप प्रार्थना करवाएं। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रार्थना करें। प्रभु की इच्छा ये है कि आप प्रार्थना करें, लेकिन हम सोचते हैं प्रभु की इच्छा ये है कि हम प्रार्थना करवाएं। करवाएं नहीं, करें। ठीक है, फिर आगे बढ़े। मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर की वाणी ये है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। और मैं तेरी सुनूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर के कान है। हालेलुया। कितना आनंद की बात है, हमारे परमेश्वर के कान है। बहुत से लोग के परमेश्वर है, मूर्ति है, उनके कान हैं परंतु सुन नहीं सकते। वो आंख है परंतु वो देख नहीं सकते। उनके पैर हैं लेकिन वो चल नहीं सकते। और आप ही है जो उनको आपको नहलाना धुलाना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे भी ईश्वर हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि हमारा ईश्वर कैसा है? सुनने वाला परमेश्वर है। और सुनता कौन है? जो जिंदा होगा। मरा वो सुन लेगा है? हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। क्या लिखा हुआ वचन में पढ़े? मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें और वो आपकी सुनेगा। सुनकर क्या करेगा? बड़ी बड़ी और कठिन। बड़ी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में करेगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तब। आप प्रार्थना करेंगे तो क्या करेगा? वो बड़े बड़े चमत्कार करेगा। इसलिए क्या करें? आप प्रार्थना करें। अब लिखा हुआ है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़े बड़े चमत्कार करेगा। प्रभु बड़ी बड़ी बातें बताएगा, बड़ी बड़ी अनोखी बातें बताएगा। आपके घर में कौन आ रहा है उसके विषय में बताएगा। आपको अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ करना है उसके विषय में बताएगा। आपके बीमारी के विषय में क्या होना है उसके विषय में बताएगा। प्रभु सब कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको बताएगा जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। याकूब में भी लिखा हुआ है कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। और हम क्या होते? दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं कि उससे दुआ करवाएं, ये सोचते हैं। एक वचन और निकालेंगे निर्गमन 3 अध्याय का, अगर आप 7, 8 और 9, निर्गमन 3 का 7, 8, 9 पढ़ें जी। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। मालूम है, एक बात और बताना चाहता हूँ। प्रार्थना के अंतराल में परमेश्वर आपके दुख को देख रहा है। अभी मैंने बोला सुनने वाला परमेश्वर है, अभी क्या है? देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके दुख को देख रहा है। मैं लंबा वचन नहीं बताना चाहता कैसे देख रहा, कहाँ देख रहा, क्यों। बस एक ही बात है, परमेश्वर आपके दुख को देख रहा है। बहुत उदाहरण है बाइबल में। और आगे बढ़े। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने और उनकी चिल्लाहट जिस परेशानी की वजह से है, आप
चिल्ला रहे हैं, आप कराह रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में परेशानी है, उस परेशानी को परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन रहा है। हालेलुया। इसका मतलब देखने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर। आगे बढ़े। उसको भी मैंने सुना है वचन में लिखा आपकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त और लगाया तीसरी बात क्या है? आपकी परेशानी पर उसने चित्त लगाया है। चित्त लगाने का मतलब आपकी परेशानी पर उसने ध्यान लगाया है। कभी कभी मालूम है डॉक्टर से आप बोल रहे हो तो डॉक्टर साहब ये होगा, डॉक्टर साहब वो होगा, डॉक्टर साहब ये होगा, लेकिन आपकी पता नहीं डॉक्टर चित्त लगा रहा नहीं लगा रहा। वो पेन लिया, हाँ 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 हाँ, पता नहीं क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, डॉक्टरों को कुछ पता नहीं क्या लिख दिया क्या। और कोई आपकी दुख पर चित्त लगाता नहीं लगाता। एक बार की बात है, सच्चाई में बताना चाहता हूँ। परी थोड़ा सा आगे बैठा दो परी को। हालेलुया। क्या है कि कैसे वो चित्त लगाता है, डॉक्टर की मैं बात बताना चाहता हूँ। अलीगढ़ के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर, उसने एक व्यक्ति को थोड़ा परेशानी होती थी, तो उन्होंने बोला क्या कर कि जा वहां जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करा लो। क्या करा लो? अल्ट्रासाउंड करा लो। और जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका किडनी, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ आता है ना, तो दिखा दिया कि उनका किडनी बहुत छोटी है। छोटी, बहुत छोटी किडनी दिखा दी कि एक बड़े आदमी की किडनी बहुत सुकड़ के बहुत, उन्होंने बोला सुकड़ के बहुत छोटी हो गई है। कोई बात नहीं, उसका इलाज भी चलने लगा। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, दवाई खाते रहते। वो आदमी और बीमार होता जा रहा, दवाई का कोई फायदा नहीं हो रहा। एक दिन अचानक मैं उनके घर पे गया, और वो पढ़े लिखे लोग, समझे लोग, मैं ज्यादा बताने नहीं चाहता उनके विषय में, बताना बनाना चाहता हूँ। अचानक मैं उनके घर में गए, घर में गया, और मैंने उनसे बोला क्या बात हो गई, क्या परेशानी हो गई? उन्होंने बोला पादशाह हम बड़े परेशान है। मैंने क्या हुआ? अल्ट्रासाउंड कराया। तो बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ाई। मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ने लगा, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ने लगा तो मैंने देखा उनकी किडनी बहुत का जो साइज है ना, बहुत स्मॉल किया हुआ है, स्मॉल, बहुत छोटा साइज। इतना ज्यादा हम डॉक्टरी के बारे में जानते नहीं, बाइबल के बारे में जानते हैं। मैंने उनसे बोला, उसको मैंने उठाया, जो होता है ना क्या बोलेंगे, रिपोर्ट को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड होता है, क्या कहते हैं वो, जो वो होती है ना फोटो का, क्या बोलेंगे उसे, स्कैन, उसको जैसे एक्सरा का होता है ना, उसको मैंने उठाया और उसको देखने लगा तो मुझे एक कोने में छोटा सा दिखाई दिया, क्योंकि जिसके नाम से अल्ट्रासाउंड होता है उसका नाम भी होता कहीं ना कहीं से पड़ा हुआ। तो उसमें दिखाई दिया MS ध्रुव 6 ईयर, यानी कि मास्टर ध्रुव 6 साल। इसका मतलब 6 साल के बच्चे का अल्ट्रासाउंड उनके घर में आ गया, और 3 महीने से उसी पे इलाज डॉक्टर चला। मैंने बोला यार तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, तुम्हारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, और आपने देखा देखो ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने तो ध्यान पाई, और सब देखने लगे, वो गाली देने लगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सबको गाली देने लगे, मुझे मारना चाह रहे हैं। और 6 साल के बच्चे का, उसने बच्चों को, बेटे को डांटा। बेटे ने बोला अरे नहीं मुझे नहीं मालूम। उसने फोन किया, अरे तुमने 6 साल के बच्चे को वो अल्ट्रासाउंड दे दिया। अरे किस नाम से था तुम्हारा? फला नाम से। हाँ है हमारे पास, आ जाओ ले जाओ। और ने बोला चिंता मत करो मैं ले आऊंगा। वो अल्ट्रासाउंड ले आया, पता नहीं क्या दूसरा प्रिंट करके कहाँ से दे दिया, खुदा जाने, प्रभु जाने, लेकिन डॉक्टर ने उनकी परेशानी पर चित्त नहीं लगाया। और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति चले गए संसार को छोड़कर। आप सोचिए, आपकी परेशानी पर कोई चित्त लगाने वाला नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने उनको देखा है, सुना है, और उनकी परेशानी पर चित्त लगाया है। आगे बढ़े। इसलिए अब मैं उतर आया। अब परमेश्वर कह रहा अब मैं एक्शन में हूं, अब मैं उतर आया हूं। क्यों उतर आया है? ताकि उनकी परेशानी से उनको छुड़ा ले। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, पढ़े थोड़ा सा आगे पढ़ो। इसलिए अब मैं उतर आया हूं जी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से, हाँ 9 वचन पढ़े अपने, 9 वचन। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई
सुनाई पड़ी। ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं उतर आया हूँ। क्यों उतर आया हूँ? क्योंकि उनकी चिल्लाहट मुझे सुनाई दी है। चिल्लाहट का मतलब वो इस्राएली लोग रो रो कर, चीख कर, विलाप कर करके प्रार्थना करते हैं। वो लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? रो रो कर, चीख कर, विलाप कर करके प्रार्थना करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के 7 जरूरी नियम। प्रार्थना के 7 जरूरी नियम। पहला नियम हम निकालेंगे रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। पहला नियम क्या है? रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। जी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप, हाँ, और वह आनंद है हाँ, जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, अगर कोई इस रीति से यानी आनंद से प्रभु की प्रार्थना करता है, आनंद से प्रभु की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है। वो परमेश्वर को कौन सी प्रार्थना सुनी जाएगी? जिस प्रार्थना में आपका प्रार्थना करने का मन है। आनंद का मतलब क्या है? मन के साथ प्रार्थना है। 18 में क्या लिखा हुआ है कि क्या करें? मन के साथ प्रार्थना, आनंद के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। अच्छा, भजन संहिता 47 का 1 पढ़ना, 47 का 1। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे स्वर से प्रभु का, परमेश्वर के लिए जय जयकार। प्रभु के लिए परमेश्वर कह रहा है, तेरे मन में जब दुआ के लिए है तो आनंद है। आनंद कैसे झलकी दिखाई देगा आदमी के अंदर कि ये प्रार्थना में आनंद के साथ आया। उधर में लिखा हुआ है वो ऊंचे स्वर से गाएगा, वो ऊंचे स्वर से आराधना करेगा, वो ताली भी बजाएगा। वो परमेश्वर के प्रार्थना में आकर क्या होगा? बड़ा उत्साहित हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ताली भी बजाने के लिए उसको प्रॉब्लम हो, वो गाना गाने के लिए प्रॉब्लम हो। यदि गाना गाने के लिए प्रॉब्लम है, ताली बजाने के लिए प्रॉब्लम है, पहला जरूरी नियम कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसकी प्रार्थना में आनंद नहीं है। पहली बार में प्रार्थना कैंसिल। नंबर 2 मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर 2 हम प्रार्थना करें, एक वचन पढ़ेंगे मरकुस 11 का 25 पढ़ें। पहला, आप जब भी प्रार्थना करें आनंद के साथ करें, उत्साह के साथ करें। नंबर 2 देखेंगे, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, लिखा हुआ है जब कभी तुम प्रार्थना करो। जब कभी तुम क्या करो? जब कभी तुम क्या करो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है जब कभी तुम प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है गड़बड़, तो क्या करो? क्षमा करो। ये एक गड़बड़ है जिसकी वजह से प्रार्थना नहीं सुनाई देती। किसी के प्रति कुछ है तो एक व्यक्ति कह रहा, पादरी साहब मैं इस नियम को मानता हूँ, बोलता प्रभु जी जिसने मेरा दिल दुखाया है मैं यीशु के नाम से उनको माफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने के बाद जब वो दिखाई देता है तो मेरा मन तो हुई। मैंने बोला ये कौन सी बात है? प्रार्थना के वक्त मैंने बोल दिया ना मैंने माफ किया। आजकल ऐसा हो गया है। तो इस पर क्या लिखा हुआ? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना में आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। विवेक शुद्ध, विवेक मतलब दिल और दिमाग से आप आजाद होकर प्रार्थना करें। नंबर 2 समझ में आ रहा? नंबर 3 हम देखेंगे हम प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। नंबर 3, हमारा प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? समझ रहे हैं? हमारी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों प्रार्थना कर रहे हो? ऐसे ही क्यों कर रहे हो? कोई प्रार्थना का उद्देश्य है? एक प्रार्थना का ये उद्देश्य भी हो सकता है कि नहीं। एक तो होता प्रार्थना, प्रार्थना अलग चीज है, स्तुति अलग चीज है। स्तुति आप हमेशा कर सकते हैं, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आप स्तुति करते रहिए करते रहिए करते रहिए। लेकिन प्रार्थना करते हैं और खासकर उपवास की प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपका एक मकसद होना चाहिए। बिना मकसद के उपवास करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है आपका पति बदल जाए, आपका मकसद है वो शराब छोड़ दे, आपका मकसद क्या है?
आपका मकसद क्या है? नौकरी के लिए है? आपका मकसद क्या है? आपका मकसद आपके क्या नाम है, जिस रैंक पर आप नौकरी कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए है? आपका मकसद क्या है? आपकी घर की सुख शांति के लिए है? आपका मकसद क्या है? प्रार्थना के लिए आपका एक मकसद होना चाहिए। याकूब 4:3 पढ़ेंगे। याकूब 4:3। याकूब 4:3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो, पाते नहीं। तुम मांगते हो। कितने लोग मांगते हैं प्रभु से? सभी लोग मांगते हैं। तुम मांगते हो परंतु तुम पाते नहीं हो। कितने साल से मांग रहे हैं? 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 2 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम मांगते हो, बट मिलता ही नहीं है। प्रार्थना कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं। आगे बढ़े। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हारा उद्देश्य गलत है मांगने का। तुम्हारे मन का मकसद गलत है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु जी मकान मुझे दे दे, प्रभु मुझे मकान दे दे, ऐसा मकान दे। मेरे भाइयों पे तो मकान है नहीं, लेकिन इतना बढ़िया मकान दे खुदावन कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाए। प्रभु जी मुझे ऐसा परमेश्वर मेरी बेटी के लिए लड़का दे, ऐसा लड़का दे, मेरे खानदान में ऐसा कोई दामाद ना हो, ऐसा लड़का दे, ऐसा लड़का दे कि जब वो निकले गली से सब लोग कहें वाह क्या लड़का है, और सबकी आंख फटी की फटी रह जाए। क्या उद्देश्य है आपका? आपका उद्देश्य क्या है? प्रभु जी मुझे ऐसी खुदा नौकरी दे, प्रभु जी मुझे नौकरी नहीं है, नौकरी दे ताकि मेरा पूरा खानदान मेरे सामने झुक जाए और पैसे मांगने मेरे पास ही आए। आपका उद्देश्य क्या है? आपका प्रार्थना का मतलब क्या है? आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? एक बार क्या हुआ, एक औरत मर्द यानी कि एक परिवार ने मकान बनाया। हालेलुया। एक परिवार ने मकान बनाया और मकान जब बनाते हैं तो वो पैसा नींव के लिए प्रार्थना करने गए, बढ़ने लगा मकान, बढ़ने लगा। बोला ये क्या है कि पैसा भी हमारी बैठक है, ये क्या है कि ये फलानी चीज है, ये क्या है कि किचन है, ये क्या है बाथरूम है, ये क्या है लैट्रिन है, ये क्या है, ऐसा बताता है। ये क्या बहुत बड़ा कमरा है, ये क्या है? उन्होंने बोला भाई साहब ये दुआ का कमरा है। काय का? दुआ का कमरा है। इसमें हम दुआ किया करेंगे, इसमें हम प्रार्थना किया करेंगे। ये प्रार्थना के लिए कमरा है, ये पादरियों को रुकने के लिए कमरा है, ये खुदा के खादिमों के लिए कमरा है, ये प्रार्थना के लिए कमरा है। कितना अच्छा उद्देश्य है, कितना अच्छा उद्देश्य है ना। प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, प्रभु जी इनके उद्देश्य को पूरा करवाने में क्या हुआ, मकान बन गया, समय बदल गया, अच्छा हो गया, सब बढ़िया बढ़िया झूमर घूमर लगा लिए, उद्घाटन भी हो गया, सब कुछ होगा। कुछ दिनों के बाद कोई किराए पे आया 4000 रुपये महीने पे, हिसाब में कमरा चाहिए, तो जो दुआ वाला कमरा था ना वो किराए पे दे दिया। कौन सा दे दिया? दुआ वाला कमरा। उद्देश्य क्या था? देखिए अब क्या हो रहा है, तो किराए पे दे दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन की बात थी कि वो किराएदार इत्तेफाकन मेरे सामने ही आया और आके उनको किराया दे रहा था। तो मैंने उनसे बोला प्रभु को धन्यवाद हो कि आज ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। क्यों पैसे? क्यों? वो तो किराया हमें देगा। मैंने बोला ये कमरा तो दुआ के लिए था ना और पादरी के लिए था, तो पादरी हमें और हमारे लिए था, तो किराया भी हमें। तो ए भाई साहब मुस्कुरा के समोसे मंगवा रही हूँ आपके लिए, बढ़िया वाले समोसे मंगवा रही हूँ। वो अपना उन्होंने उद्देश्य बदल दिया। आप क्या करके प्रभु के पास आए हो, क्या कर रहे हो? उद्देश्य क्या है आपके प्रार्थना का? आप अपने उद्देश्य को सोचिए, आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? एक तो होता है प्रभु ने अच्छा लगा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रार्थना का एक उद्देश्य होना ही चाहिए। क्या लिखा हुआ पढ़ो उसको। तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो, बहुत सालों से मांग रहे मेरे प्रियो, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से तुम्हारी इच्छाएं बुरी होती हैं। क्या होती है? इच्छाएं बुरी होती हैं। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे पहला लड़का ही चाहिए,
क्योंकि मैं तेरी सेवकाई के लिए देना चाहता हूँ। प्रभु मुझे लड़का दे, क्योंकि मेरे चारों तरफ मुझे पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, ऐसा दबंग बनाऊंगा। क्यों लड़का मांग रहे हैं आप? प्रभु जी इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है तेरे नेटवर्क नहीं करते कहीं वो है। किस उद्देश्य क्या है आपका? आपका उद्देश्य क्या है? आपको मालूम है? अब यीशु मसीह भी कह रहे थे कि जब भीड़ उसके पीछे होती थी ना, चलती थी यीशु मसीह के पीछे, तो यीशु मसीह कहते हैं मुझे मालूम है तुम क्यों घूम रहे हो मेरे पीछे। तो मैं चमत्कार देख रहे हैं, काहे के लिए? काहे के लिए? चमत्कार के लिए। और यीशु मसीह ने 5 लोगों को रोटी भी खिलाई थी, तो यीशु मसीह ने बोला और तुम्हें रोटी खानी है, तुम खाना खाना हो रोटी के चक्कर में, और तुम सच्चाई के चक्कर में कि हाँ प्रभु तू ही सच्चा है इसलिए हम तेरे पीछे। सब लोग इधर बैठे हुए ना, सबको क्या चाहिए? चमत्कार। प्रभु ऐसा चमत्कार कर दे। कोई नहीं प्रभु हमें चमत्कार करे ना करे, एक दिन तो हमें मरना ही है, कोई बात ना, हम बीमारी में मर जाए, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद कि हमने सच्चाई को जान लिया। कोई ऐसा कहने वाला है? नहीं है। सब चमत्कार देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भूत निकल जाए, सब ने चाहते हैं गड़बड़ उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो जाए, लेकिन उनका उद्देश्य प्रार्थना का सही नहीं है। नंबर 3, आप प्रार्थना को उद्देश्य सही करें। आप सोचिए आपकी प्रार्थना करने से आप जो भी कुछ मांग रहे हैं उससे प्रभु के नाम की महिमा होगी या नहीं होगी। एक बार एक फोन मेरे पास आया, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था। एक ने मुझे बोला पाजी साहब आप दुआ करें कि इंडिया जीत जाए। कोई गलत बात भी नहीं है, पर मेरे दिमाग में आया अगर मैं प्रार्थना करूं प्रभु इंडिया जीत जाए तो मेरे परमेश्वर को क्या महिमा मिलेगी इससे? हो सकता है उसने कुछ पैसा लगाया हो, उसको डबल करके मिल जाए। अगर वो बोल रहा है मुझसे पैसा लगाया हो उससे कुछ डबल करके मिल जाएगा, लेकिन मेरे यीशु को महिमा। प्रार्थना में याद रखें कि आप जो मांग रहे हो उससे यीशु मसीह को महिमा मिलेगी या, इस बात को केंद्रित करें, समझ रहे? पॉइंट करें। आप जो मांग रहे हो उससे प्रभु को महिमा मिलेगी। प्रभु जी मेरे बेटे को ठीक कर दे, प्रभु जी मैं जीवन भर तेरी महिमा करूंगी। प्रभु कह रहा यार, जब लाजर बीमार पड़ा तो उन्होंने बोला प्रभु जी मेरा भाई लाजर बीमार है, मरने पर है। तो यीशु ने कहा बोला ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु प्रभु की महिमा के लिए है। काय के लिए है? प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ आप जो भी प्रार्थना करें प्रभु की महिमा के लिए ही करें, प्रभु की महिमा के लिए। ठीक है। नंबर 4 हम देखेंगे, जल्दी से निकालें नंबर 4। पहला कुरिन्थियों 14 का 14-15 चौथा प्रार्थना का नियम। पहला मैंने नियम बताया प्रार्थना करें आनंद के साथ करें। दूसरा मैंने नियम बताया प्रार्थना करें अपने हृदय और विवेक को शुद्ध करें। तीसरा मैंने बताया प्रार्थना करने का आपका उद्देश्य होना चाहिए। चौथा हम देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, खत्म करेंगे। चौथा उद्देश्य प्रार्थना का नियम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 का 14-15 जल्दी पढ़ें। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? अतः क्या करना चाहिए? अतः प्रार्थना कैसी करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। बुद्धि से भी प्रार्थना करूं। प्रार्थना कैसे करना है? कैसे करना है? आत्मा से भी करना है। और आत्मा से बुद्धि से क्या मतलब है? कभी कभी बहुत से लोग आत्मा में आ जाते हैं, मैं बुराई करके नहीं बोल रहा किसी का, तो करते हैं हालेलुया 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 ऐसा प्रार्थना करते रहते ना। अभी हम कहीं बाहर गए थे तो कुछ लोगों को हमने देखा, हमारे आमोस ने भी देखा, तो प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो किसी को मुंह पे लग जाए। आप क्या करें? क्या करें? आत्मा से करो लेकिन बुद्धि का ही प्रयोग करो। है? एक बार एक प्रभु की दासी आई अलीगढ़ में, एक डीएम साहब बैठे हुए थे और वो आत्मा में भर गई, पवित्र आत्मा में भर गई, इतनी भर गई कि उन्होंने बोला डीएम साहब प्रभु मुझसे कह रहा तुम एक दिन पीएम बनोगे। लाल कृष्ण अडवाणी जैसे तो लोग बने नहीं है। राहुल गांधी बड़े परेशान है प्रधानमंत्री बनने के लिए और तुमने डीएम से कह दिया पीएम बनोगे, तो इसका मतलब उन्हें आत्मा में तो बोल गई, बुद्धि उनकी
आज से तो प्रार्थना करते हैं, बुद्धि से प्रार्थना नहीं करते। कैसे प्रार्थना करना है? आत्मा से भी और बुद्धि से भी। और आपको मालूम है, आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर ठीक समय पर आपको जरूर देगा। आपको जो आप मांग रहे हैं ठीक समय पर जरूर देगा। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। मेरे पास बहुत अच्छा हैंडसम बॉय है एरिक, इतना खूबसूरत बच्चा है, गौर से नहीं देखना, लोग कहते नजर लग जाएगी। हाँ हालेलुया, बहुत खूबसूरत है। तो ये एरिक के विषय में है। अगर मान के चलो इसके पापा दाढ़ी बना रहे हैं, या मैं अपने एलेक्स के विषय में कह सकता हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एलेक्स में क्या है कि मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, और एलेक्स आके क्या, पापा ये ब्लेड मुझे दे दो, मैं भी दाढ़ी बनाऊंगा। तो क्या उसको दे देंगे? अभी ये 8 साल का या है 7 साल का है, और मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, बोले मुझे, मैं भी दाढ़ी बनाना, मुझे दे दो। हम क्या करेंगे? दे देंगे। क्यों? क्या एक दिन इसे ब्लेड की और रेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी? 10 साल बाद, 15 साल बाद इसको रेजर और ब्लेड की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी नहीं पड़ेगी? लेकिन अभी नहीं है। लेकिन हो सकता है ऐसा समय हो कि मुझे लाके देना पड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि मेरे दाढ़ी वाड़ी हो गई थी, तो मैं कभी हमारे मसीह जी बैठे हुए हैं, इनसे ले लिया करता था दाढ़ी का ब्लेड। कभी अपने पापा से ले लिया करता था और बनाया करता था। मेरे पापा बड़े परेशान, अरे मैंने रेजर रखा था, कहाँ गायब हो गया? मैंने यहाँ ये रखा था, कहाँ गायब हो गया? अब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति, इसको जरूरत है। फिर एक दिन वो डब्बा रखते थे, एक डब्बा लेके आए, उसमें सारा सामान फिटकरी और सब कुछ ले अब मेरा आपके बाद मत छूना। वैसे ही परमेश्वर भी है, आपको सही समय पर देगा। अभी समय आपका नहीं है। हालेलुया। अभी आपका समय नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि जो चीज मांग रहे हो वो देगा। अब मेरे पास पहले पैसा नहीं हुआ करता था, मैं साइकिल पे सेवकाई करता था, पैसा नहीं था ईमानदारी से। मोटरसाइकिल आई तो तेल का पैसा आ गया। मोटरसाइकिल आया, तेल का पैसा आ गया। कार आएगा तो उसका मेंटेनेंस भी कोई पैसा आ जाएगा। उसका मतलब हमारी जरूरतें प्रभु को मालूम है। हालेलुया। लेकिन हम अपने उद्देश्य को ठीक करें, पहली बात। दूसरा, हम क्या मांग रहे हैं, बुद्धि से मांगे और आत्मा से भी मांगे। पहले प्रार्थना से आत्मा में भर जाए, फिर बुद्धि से मांगे। बुद्धि से क्या मांगे? एक व्यक्ति मैं देख रहा था, एक व्यक्ति का एक मैं जोक देख रहा था, जोक रेड एफएम पे एक जोक आ रहा था कि एक व्यक्ति ने, जो रेड एफएम पे आजकल वो होता है ना, लोग बनाते हैं, तो एक व्यक्ति ने फोन किया, किसी मौलाना को किसी को फोन किया। उन्होंने बोला मौलाना से, मौलाना जी मैंने आपका एक वो इश्तिहार देखा कि 7 दिनों में बिछड़ा प्यार पाए, 7 दिनों में ग्रह गले का छुटकारा, 7 दिनों में भूत प्रेत सब निकाल देते हो, 3 दिन में। उन्होंने बोला ये जो आप जो मतलब जिससे मैं प्रेम करता हूँ, क्या आप 7 दिन में दिला सकते हैं? मौलाना ने बोला 7 दिन की बात कर रहा, मैं 3 दिन में तेरा प्यार दिला दूंगा। उन्होंने बोला मौलाना जी आपकी फीस क्या है? उसने बोला बता, किसका नाम बता। उन्होंने बोला मैं आलिया भट्ट को प्यार करता हूँ। उसने बोला दिमाग खराब हो गया? आप सोचिए, उसने बोला मैं आलिया भट्ट को प्यार करता हूँ। उसने बोला दिमाग खराब हो गया मेरा, वो हीरोइन है। उसने बोला उसका क्या? आपने तो बोला ना किसी को भी, कोई भी हो दिला देंगे। क्या है? मैं उसको देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था उसे एफएम को वीडियो को देख के। फिर उसने थोड़ी देर बाद उसने बोला दूसरे से तू मिला। तो उसने बोला मौलाना जी ऐसा मैंने सुना कि आप खोया प्यार दिला देते हैं। कि हाँ बताइए। हाँ बताइए क्या बात है? उसने बोला बताइए क्या बात है? उसने बोला कि मेरे स्कूल में एक मैडम मुझे पढ़ाती थी, अब मुझे मालूम पड़ा कि अब मुझे उससे प्यार है पर उसके 3 बच्चे हैं, क्या वो मुझे आप मिल सकती है क्या? उसने बोला कि अरे दिमाग खराब कर रहा है क्या? फिर तीसरे से मिलवाया। उसने बोला हाँ सर मैं एक लड़का, उसने बोला मैं लड़की बोल रही हूँ, उसने बोला मैं लड़की बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ, मेरा प्यार हो चुका है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैंने कई बार नस उसके लिए काट ली। अच्छा
कि वो मुझे मिल जाएगा, क्या करना है, कहाँ आना है। उसने बोला मैं बंगाली बाबा और कोई काम ना कर सके मैं काम कर दूंगा। कि कौन सा लड़का है? उसने बोला शाहरुख खान। तो उसने बोला आज कौन तुम सब मिलकर मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? है? मैं सच बताना चाहता हूँ इस विषय के लिए। लोग बुद्धि से वो कह रहा तांत्रिक कह रहा तो वो बुद्धि नहीं है। इसका मतलब वो एक संसारिक व्यक्ति जानता है कि कौन सी चीज इनको मिल जाएगी, कौन सी नहीं मिलेगी। हम प्रभु से कुछ भी मांग लेते हैं उल्टा सीधा, प्रभु हमें कुछ भी दे दे। प्रभु कह रहा बंगाली बाबा तो दे नहीं पा रहा है, उल्टा सीधा मांग रहे हैं। जो चीज मांगनी चाहिए वो भी मांग रहे हैं, जो चीज नहीं मांगना चाहिए। प्रभु कह रहा तेरा पर्पस क्या है, वो प्रभु की महिमा के लिए मांग रहा है। दूसरी बात, तू बुद्धि से मांग रहा है कि किससे मांग रहा? बुद्धि से और कैसे? आत्मा से। कैसे मांगना है? बुद्धि से मांगना है और आत्मा से भी मांगना है। आत्मा से मांगना है। कभी कभी हम आत्मा में आ जाते हैं, तो जानते इस बात के लिए। एक व्यक्ति आत्मा में आ गए, किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी खत्म हो गई थी, उसकी 30 दिन की प्रार्थना, मैं प्रभु आई गए, वो आत्मा में आ गए, प्रभु आई आत्मा में आ गए। दूसरा व्यक्ति है और प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने इस घर की समस्या का समाधान कर दिया है। प्रभु आई ने बोला कि इनके घर में बेटी मर गई, यही समस्या थी क्या? समस्या का समाधान कर दिया है। उसे नहीं मालूम है क्या बोल रहा है वो, पर वो आत्मा में बोल रहा है, वो चीजें नहीं बोल रहा। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा का लोगों ने मजाक बना रखा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप बुद्धि से भी प्रार्थना करें और आत्मा से भी प्रार्थना करें। नंबर 4 पॉइंट है, हम तो 5वां पॉइंट देखेंगे, बहुत हो जाएगा। 5वां पॉइंट देखेंगे, पहला पत्रस 4 का 7 पढ़े। पहला पत्रस 4 का 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत, सारी दुनिया का सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? अब संयमी का क्या मतलब है? संयम को जानते हैं आप? संयमी का क्या मतलब होता है? संयमी होकर प्रार्थना करना। संयमी होने का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं संयमी को सेल्फ कंट्रोल। मतलब आपकी प्रार्थना करते समय आपके शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए, आपके शरीर पर भी नियंत्रण होना चाहिए। आपके शब्दों पर भी नियंत्रण होना चाहिए और आपके शरीर पर भी नियंत्रण होना चाहिए। कई लोग ऐसे शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वो प्रार्थना करते करते ऐसी चीजें मांग लेते हैं, खुद मालूम नहीं, ऐसे शब्द निकाल देते हैं। अगर रिकॉर्ड किया जाए ना, अच्छा मैंने बोले ना, अरे देखो अच्छा ठीक है, आत्मा में आ गया था, तो परमेश्वर कभी ने थोड़ा देर बोला आत्मा से प्रार्थना करो और बुद्धि से करो। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? सचेत रहो। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से जागृत भी रहना है, खासकर जब हम दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या के लिए? कभी हम कई लोग दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं ना, आंखें बंद करके हालेलुया 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 हल्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी यीशु के नाम से निकल जाए। हम प्रार्थना कर रहे होते, दुष्ट आत्मा की आंख खुली है, वो उठ के 2 चांटे मार दे, क्या मालूम आपको? वो तो दुष्ट आत्मा है ना, आप नहीं है। इसलिए क्या करें? कभी कभी सचेत मतलब जागृत अवस्था में प्रार्थना करना चाहिए। जागृत अवस्था में सेल्फ कंट्रोल में प्रार्थना करना चाहिए। आप अगर आप प्रार्थना की तैयारी करने बैठे ना, तो जैसे बहुत से घरों में जाते हैं तो सारा काम पहले निपटा लीजिए तभी प्रार्थना कीजिए। अभी पता चला गैस में दूध है और आप प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और बार बार हालेलुया करते हुए उठ के जा रहे, देख रहे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं क्या है? आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए वचन में लिखा हुआ है संयमी होकर प्रार्थना करें, सेल्फ कंट्रोल हो, है? और नंबर 6, जब भी आपके ऊपर विपत्ति आए क्या करें? याकूब में लिखा हुआ है 5 का 13, क्या लिखा हुआ पढ़े? हाँ, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। 5 का 13 याकूब लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना। इसका मतलब
आप दुख में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। जब टूटा हृदय हो, दुख हो, तो प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। सुख में भी करना है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ पहले Thessalonians 5:17 में लिखा हुआ है, हर समय प्रार्थना करो। ऐसा नहीं दुख में करना है, हर समय प्रार्थना करना है। ठीक है। सातवीं बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहता हूँ कि हम प्रार्थना परमेश्वर को सुनाने के लिए करते हैं या किसी इंसान को सुनाने के लिए करते हैं? किसको? आजकल लोग कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम है? इंसान को सुनाने के लिए। एक बार मैं घर में था, एक पादी साहब आए हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। मैं बीते दिनों टुंडला गया और टुंडला में दुष्ट आत्मा मिली और दुष्ट आत्मा को मैंने यीशु के नाम से निकाला। उसके बाद मैं फिरोजाबाद गया, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर मैंने बोला बाद में यीशु के नाम से आमीन। मैंने बोला उनको मालूम पड़ गया पूरे हफ्ते कहाँ थे। मैंने बोला मुझे भी मालूम पड़ गया, जिनके घर में प्रार्थना करने आए उन्हें भी मालूम पड़ गया, इतने बड़े पादरी कहाँ थे। उसने बोला ये कौन सी बात है, आप बेकार की बातें करते थे। बोला मैंने बोला आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कुछ लोगों को प्रार्थना करने वाला नहीं आता। मैंने एक बार और मुझे मालूम है एक व्यक्ति के विषय में कि मैं प्रार्थना करने वहां भी गया, वो प्रार्थना करे। प्रभु एक व्यक्ति ने बोला भाई साहब प्रार्थना करियो, मुझे बड़ा बुखार आ रहा है, बहुत परेशान हूँ। अच्छा प्रार्थना करेंगे भी। प्रभु जो प्रार्थना करना चाहते बिहार के लिए, प्रभु जो उड़ीसा के लिए, केरला में बाढ़ आ गई है प्रभु जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा प्रभु जी, प्रभु जो अमेरिका के लिए, प्रभु जी उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए प्रार्थना करते। लास्ट में आमीन। मैंने उनसे बोला भैया ये बीमार के लिए तो करी नहीं, ये तो मैं देख रहा था कि मैं यही तो देख रहा था कि तुम बुराई ढूंढोगे, तुम बुराई ढूंढोगे तुम्हारे अंदर। हाँ तुम तो ये समझते हो खुद पादरी हो और हम तो आई नहीं। मैंने बोला भाई वो ठीक है, तूने पूरी दुनिया घूम के आ गया, लेकिन जिसके घर में बैठा उसके लिए प्रार्थना नहीं। आजकल पता नहीं क्या प्रार्थना करते हैं। अभी मैं घर गया, एक व्यक्ति बता रहे थे कि आधार कार्ड के विषय में शैतानिक है। मैंने बोला बिना आधार कार्ड के तुम घूम लोगे नहीं, रिजर्वेशन करा लोगे, कहीं चले आओगे, दूसरों को शिक्षा दे रहे, शैतानियों को जेल में घूम रहे है? क्या है? पता नहीं। मैं सोचता हूँ कि कौन सी दुआ कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अब परमेश्वर ने उनको बुलाया है सेवा के लिए, नहीं बुलाया, वो दाल रोटी के चक्कर में घूम रहे, पता नहीं खुदा जाने क्या है, वो जाने उनका खुदा जाने। बट यहाँ पे प्रभु के लिए क्या है, वचन में क्या लिखा हुआ है, एक पढ़ेंगे मत्ती 6:5-7, 6:5-7। 5-7, 6 अध्याय 5-7। तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, कब? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न किसके समान? कपटी लोग के समान प्रार्थना नहीं करना। आगे क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए। कैसे प्रार्थना करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए। कैसे? लोगों को दिखाने के लिए। आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। किसके लिए प्रार्थना करना? परमेश्वर को बताने के लिए, सुनाने के लिए नहीं करना, सुनने के लिए करना। हाँ आगे पढ़ो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की सुनने के लिए प्रार्थना करना है, सुनाने के लिए नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति आए पाए तो दुआ करो, उसके सर का हाथ रख के प्रार्थना कर दो, ऐ पाए तो दुआ तो करी नहीं तुमने। मैंने प्रभु को सुनाने के लिए की, किसके लिए करी है? एक बार एक महिला थी, नेपाली, हम उनके यहाँ जाते थे, नेपाली महिला के यहाँ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने बोला सिस्टर आप प्रार्थना करें। तो उसने बोला पास्टर मुझे हिंदी में प्रार्थना नहीं आता है। मैंने बोला मेरे परमेश्वर को नेपाली भी आता है, इसलिए आप नेपाली में प्रार्थना करना। आप आमीन बोलोगे मैं समझ लूंगा कि खत्म हो गई प्रार्थना। और उन्होंने नेपाली में प्रार्थना की, करते रहे। हम कई जगह जाते हैं, मलयाली पास्टर्स के बीच में, अलग अलग भाषाओं के पादरी के बीच में जाते हैं, हमें नहीं मालूम वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन आमीन समझ में आता है कि खत्म हो गया। क्योंकि मेरे परमेश्वर को सारी भाषाएं, ऐसा नहीं है मेरा परमेश्वर संस्कृत जानता हो या मेरा परमेश्वर अरबी जानता हो, हिंदी में उसको पसंद नहीं है, उर्दू जानता हो, अलिफ बे जानता हो, काखा नहीं जानता हो,
ABCD नहीं जानता हो, मेरा परमेश्वर बड़ा पढ़ा लिखा है। हालेलुया। आप विश्वास करें, मेरा परमेश्वर इतना पढ़ा लिखा है, उसको संस्कृत में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें संस्कृत को दोहे बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है मेरा परमेश्वर। एक बार मैं गया, एक जगह बहस हो रही थी, मैं भी था, एक व्यक्ति मुझसे बहस कर रहे थे और वो बहस कर रहे थे और वो अपनी भाषा अरबी में अलग अलग व्यक्ति पता नहीं क्या बोल रहे थे और बोल रहे थे, फिर बाद में बोल रहे थे इसका मतलब ये है। मैंने बोला भाई हिंदी में बोल देता, 15 मिनट तो तुमने उसी में पता नहीं क्या क्या बोलने में निकलती है? मेरा परमेश्वर को सारी भाषाएं मालूम है। हालेलुया। इसलिए क्या करें, आप परमेश्वर की सुनने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की, प्रभु मुझे तेरी वाणी सुननी है, सुनाने के लिए प्रार्थना ना करें। आप सोचिए कि आप सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं या सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार मैंने देखा है, कई लड़के, जवान लड़के, कि उनको अच्छी लड़की मिल जाए तो क्या करते थे, खिड़की है, खिड़की के पास बैठ, एक मैंने देखने लगे, वो खिड़की के पास जाना कर बैठा रहता था। कोई व्यक्ति, ईसाई व्यक्ति अच्छा निकल के जा रहा होता था, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, तो वो इधर से हालेलुया हालेलुया कर रहा था खिड़की में। मैं इधर से आया, मैंने देखा तो दुआ वो तो कर नहीं रहा था, एक ऐसी बैठा हुआ था खिड़की की तरफ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने उसका नाम लेके मैंने बोला, जो जा रहे थे उन्होंने सुन लिया कि तू बहुत दुआबंदी वाला है, अब बता। पैसा में तो खुदा का नाम 24 घंटा लेता रहता। आजकल ऐसे दुआ करते हैं, वो ऐसा दुआ को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। तो इसलिए क्या है कि हम प्रार्थना करें और वचन, आप उसको आगे पढ़ो थोड़ा सा, उसको साथ हो जाए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, एकांत में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, अकेले में परमेश्वर से बातें करने के विषय में बोला गया। आगे पढ़े। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर। बकबक को कौन सी प्रार्थना होती है? बकबक वाली कौन सी प्रार्थना होती है? अभी हमने प्रार्थना किया, प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं भाई के लिए, प्रभु जी खुदावंद हालेलुया, भाई को एक मोटरसाइकिल दे दे। 2 घंटे बाद उन्होंने, भाई साहब अब तुम जा रहे हो दुआ करने के लिए, प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं भाई को मोटरसाइकिल दे दे। फिर दूसरे दिन आया, प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, अबे परमेश्वर करे बक 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 बोल यार, एक ही बात सुन ली मेरी, एक बार में तेरी समझ में आ गई है। बहुत से लोग, हालेलुया, कभी कभी देखता हूँ कि आप प्रार्थना, बकबक का मतलब है रिपीट वाली प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? आप स्तुति को रिपीट कर सकते हैं, आप अपनी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना करें। हालेलुया। आप अपने परेशानी को रिपीट ना करें। आप एक बार किया, आपने हफ्ते में एक बार करते हैं, उपवास वाले दिन एक बार कर देते हैं, रोज आप वही चीज मांग रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। अगर आपके डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे डॉक्टर साहब ये लाल वाली गोली खा लूं? यहाँ खा लूं। फिर दोपहर में बोलोगे फोन करके, ये लाल वाली खा लूं? हाँ भैया खा ले। फिर शाम को बोलोगे लाल वाली खा लूं? क्या होगा डॉक्टर? क्या आप हर हफ्ते एक ही बात बोल के देखो डॉक्टर से, क्या करेगा? भगा देगा आपको। आप प्रभु से एक ही बात बोलते रहते हो, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। एक 60 पॉइंट को आप गौर कर लीजिए। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जब प्रार्थना करें तो आनंद के साथ करें। जब आप प्रार्थना करें तो आपका हृदय और विवेक शुद्ध होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करें तो उद्देश्य होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करें तो बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करें और आत्मा के साथ भी प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करें तो संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल होकर प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करें तो विपत्ति में करें और निरंतर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो सुनने के लिए प्रार्थना करना, सुनाने के लिए मत करना। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। लूका रचित सुसमाचार हम निकाल कर हम समाप्त करेंगे। लूका 11 अध्याय का 1 से लेकर 4 में एक अच्छा उदाहरण प्रभु ने बोला है। क्या है? मैं किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु,
जैसे यूहन्ना ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी आप भी प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु जी कैसे प्रार्थना करना है आप हमें सिखाइए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको जरूर प्रार्थना करना सिखाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दें। जय मसीह की।